नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। दुनिया के लिए सबसे कलंक और सबसे खतरनाक आतंकवादी तालिबान ने एक ऐसा घोषणा किया है जिसे पूरे दुनिया थर्रा गया है। और दोस्तों, भारत के लिए ओपनली बहुत बड़ा ये चैलेंज है। दोस्तों, तालिबान ने कहा है कि हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों नहीं, लाखों सुसाइड बम्बर बनाएंगे। आप बोलेंगे भाई ये सुसाइड बम्बर क्या होता है? दोस्तों, तालिबान ने कहा कि सुसाइड बम्बर यानी कि हमारा लोग 1 लाख से अधिक लोग होगा और ये अपने आप में एक बम होगा, जहां भी जाएगा किसी को उड़ा देगा। दोस्तों, ये सुसाइड बम्बर बेहद ही खतरनाक होता है। इसी सुसाइड बम्बर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का दोस्तों हत्या हुआ था। मलाह पिराते वक्त उसे सुसाइड बम्बर ने उड़ा दिया था। दोस्तों, ये सुसाइड बम्बर बहुत बार दुनिया के लिए घातक हुआ है और अफगानिस्तान का मानना है कि ये सुसाइड बम्बर हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये तो सुपर पावर होगा। दोस्तों, उनका कहना है कि ये हमारा सुपर पावर आर्मी है और इसे हम बनाएंगे क्योंकि इस आर्मी से हमने दो सुपर पावर को हराए हैं। किसको? अमेरिका को हराए हैं और सोवियत यूनियन को हराए हैं। ये हमारा सुसाइड बम्बर बहुत ही अच्छा है, यानी कि दुनिया के पास चाहे मिसाइल हो, परमाणु बम हो, कोई मतलब नहीं है, हमारा ये सुसाइड बम्बर सबको पछाड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। आप देखेंगे सोवियत संघ भी दोस्तों इसीलिए भाग गया था क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोग हैं ना, वो सुसाइड बम्बर बन के कहीं पे जाके किसी को उड़ा दिए। मान लीजिए जहाँ पे 100 आदमी है, जहाँ पे 500 आदमी है, वहाँ पे एक आदमी घुस गया और खुद को उड़ा डाला। दोस्तों, खुद उड़ा ही, साथ में 500 लोगों को उड़ा डाला। दोस्तों, ये परंपरा अफगानिस्तान में चला है और यही कारण की दो सुपर पावर को हराया है। अब तालिबान कह रहा है कि भविष्य में हमें 100% पता है कि तीसरा कोई सुपर पावर हमसे युद्ध लड़ेगा। तालिबान का मानना है कि या तो पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर कहीं भारत हो सकता है हमें छेड़ने का प्रयास करेगा और हमारे पास ना तो कोई मिसाइलें हैं ना परमाणु बम है, तो हम इसी से जंग जीत जाएंगे और तीसरा सुपर पावर को हरा देंगे। हम तो दुनिया के लिए बादशाह है, बादशाह। दोस्तों, तालिबान के इस ऐलान से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और बड़ी बात तो यह है, इसे रोकने के लिए भारत, चाइना, पाकिस्तान सब एक हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, आप लोग वीडियो देखते जरूर है लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं पढ़ता रहता हूं, और जितना हो सके वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रों तक ये खबर पहुंचे कि आखिरकार दुनिया के इस लड़ाई में हमारा भारत कहाँ खड़ा है और किस प्रकार हम भारत को महाशक्ति बनते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें ये यकीन हो जाए, हमें विश्वास हो जाए कि चलो भाई हमारे पीछे हमारे मित्र खड़े हैं, हमारे दोस्त खड़े हैं और हमारा मनोबल हाई हो ताकि हम डबल एनर्जी के साथ काम कर पाए। चलो हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या, तालिबान ने क्या बड़ा घोषणा कर डाला है। देखिए, सुसाइड बम्बर बनाना यानी कि सुसाइड बम्बर आर्मी बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। यूनाइटेड नेशन, दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थाएं इस पे प्रतिबंध लगाया है। ये ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा उल्लंघन है, किसी की जान खत्म कर देना ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप दोस्तों बोलेंगे ये सुसाइड बम्बर आखिरकार आया कहाँ से? दोस्तों, सुसाइड बम्बर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये सबसे पहले रसिया से निकला था, ठीक है। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 से पहले यही टैक्टिक्स चाइना ने अपना लिया। जब जापान वाले चाइना घुस के चीनियों को मार रहा था, लाखों लोगों को मार रहा था, तो फिर चाइना मजबूरी में अपना कई सारे सैनिकों को सुसाइड बम्बर बना के और जापानियों पे छोड़ दिया, कई सारे जापानियों को खत्म कर दिया। दोस्तों, सुसाइड बम्बर चीन ने यानी कि रूस के बाद चीन ने अपनाया और फिर क्या हुआ, चाइना के बाद जापान ने अपना लिया। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ ना, जब अमेरिका लोग जापान पे हमला शुरू कर दिया, दोस्तों जापान के एक एक आर्मी ने कसम खाया कि हम लोग यही काम करेंगे, या तो आर्मी को यानी कि अपने आर्मी को मजबूत करेंगे, दुश्मन को ख़त्म करेंगे, या फिर उस पर हम लोग हमला करके खुद ही मर जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। जब अमेरिका का, यूरोप का, ब्रिटेन का कई सारे बड़े बड़े सेना जब दोस्तों समुद्र में अपना नेवी भेज दिया, उसमें क्या हुआ, जापान के एक एक फौजी को ये बताया गया कि तुम लोग जितना हो सके एयरक्राफ्ट से, फाइटर प्लेन से जितना हो सके बम गिराना, यानी कि उसका वारशिप उड़ा देना, उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उड़ा देना, जो भी है पनडुब्बी है सब कुछ उड़ा देना। और अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सीधा तुम अपना फाइटर प्लेन को उसके वारशिप से टकरा देना, गिरा देना। क्या होगा, उसका वारशिप खत्म हो जाएगा, यानी कि तुम एक मरोगे लेकिन उसका सैकड़ों लेके मरोगे। और दोस्तों, ये हुआ भी। आप देखेंगे तो जापान सब पे भारी पड़ गया था। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका, यूरोप सब कम से कम 800 से लेके 900 बड़े बड़े वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी सबको उड़ा डाला था। यानी कि जापान के हजारों सैनिक खुद ही खासतौर पे सुसाइड बम्बर बन गया था। और दोस्तों, जापान जीतने वाला भी था, लेकिन क्या हुआ, अंत में अमेरिका ने
परमाणु बम गिरा दिया 2 जगह, इसलिए जापान अंत में हार गया था। दोस्तों ये सुसाइड बम्बर का इतिहास ही बहुत पुराना है। उसके बाद दुनिया ने कसम खाया कि हम कभी भी सुसाइड बम्बर नहीं बनाएंगे। चाइना भी, जापान भी कसम खाया कि चाहे युद्ध में कुछ भी हो, सेना का जो मर्जी है करना करो, लेकिन हम कभी भी ये सुसाइड बम्बर नहीं बनवाएंगे, किसी की जान हम नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों 1950 चला गया, 60 चला गया, लेकिन आया 1970-80 और फिर क्या हुआ, इस्लामिक कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, जानते हैं ईरान, इराक, सीरिया, दोस्तों ये इलाका, अफगानिस्तान खासतौर पे सुसाइड बम्बर का घर बन गया। और यही कारण कि 1980 से लेकर अब तक लाखों लोग दोस्तों मारा जा चुका है सुसाइड बम्बर के द्वारा। आप बोलेंगे कैसे मारा गया है? दोस्तों पहले जापानी आर्मी हो, जापानी सेना हो या फिर चीन का सेना हो, उसका लक्ष्य था दुश्मन का सेना, दुश्मन का टैंक, दुश्मन का यानी कि आर्मी। लेकिन दोस्तों ये आतंकवादी लोग, ये मिडिल ईस्ट के जो भी आतंकवादी है, उन्होंने इसका फायदा आम लोगों पे उठा दिया। यानी कि मान लो कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ट्रेन में एक आदमी सुसाइड बम बन गया, अपने पास एक बम लगा के और खुद को उड़ा डाला, पूरा ट्रेन को उड़ा डाला। दोस्तों मिडिल ईस्ट में ऐसा कई बार हुआ है। मान लो कहीं पे हजारों आदमी कोई भाषणबाजी कर रहा है, कोई दोस्तों पब्लिक प्लेस में लोग घूम फिर रहा है, वहाँ पे जाके एक सुसाइड बम्बर हजारों आदमी को उड़ा डाला। दोस्तों ओसामा बिन लादेन पता क्या किया था? वही किया था, अमेरिका जब हमला किया था वहाँ भी सुसाइड बम्बर को भेज दिया था। अमेरिका में दोस्तों 3000 आदमी मारा गया था। दोस्तों सुसाइड बम्बर दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किया हुआ है और यही कारण कि इसी सुसाइड बम्बर से तालिबान यहाँ तक पहुँचा है। अब तालिबान बोल रहा है कि पहले तुम्हारे पास छुप छुप के 1, 2, 500-400 था सुसाइड बम्बर, हमने अमेरिका को हराया, हमने सोवियत संघ को हराया, अब हमारा एक आर्मी बनेगा, प्रोफेशनल आर्मी, यानी कि 1 लाख से अधिक होगा और अब हम कहीं भी चाहे तो दुनिया को झुका सकते, किसी को भी झुका सकते हैं। अब आप बोलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों भारत को, पाकिस्तान को, चाइना को, दुनिया को मिलकर खुलकर इसका विरोध करना चाहिए और हो सके तो तालिबान का औकात दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये 100% तय है, ये लोग सिरफिरा है, इसका दिमाग पता नहीं कब कहाँ घूम जाए। देखो पाकिस्तान उसका मित्र था, आज पाकिस्तान से पंगा लिया हुआ है, पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के मार रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों उसका ईरान से झगड़ा हो गया, फिर क्या हुआ, उज्बेकिस्तान से झगड़ा हुआ। कह सकते हैं कि खासतौर पर तालिबान का झगड़ा सबसे होता है, कुछ दिन में देखेंगे चीन से होगा। दोस्तों आतंकवादियों को कभी भी मन बनाना नहीं चाहिए, इसीलिए अमेरिका, यूरोप सबको एक साथ आना होगा। और हाल ही में चाइना ने बोला था कि इस पर आप बड़ा कोई एक्शन लो। अब दोस्तों हमें भी कुछ करना होगा, क्योंकि सुसाइड बम्बर से आप कैसे झेलेंगे? मान लो सामने में कोई लड़ रहा है, उसे आप झेल पाओगे? और मान लो कोई आपके शहर में आ जाए और पूरे शहर को उड़ा दे, क्या करिएगा? दोस्तों पता ही नहीं कि कौन सुसाइड बम्बर है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री भी, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री भी सुसाइड बम्बर से दोस्तों उनका जान जा चुका है। तो इसीलिए सुसाइड बम्बर बेहद ही खतरनाक होता है। इसीलिए दोस्तों आप कुछ बड़ा आड़िया पार करना होगा, तालिबान का औकात दिखाना होगा। लेकिन तालिबान बोल रहा है कि ये हम भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, भारत तो हमारा मित्र है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान का ये मानना है कि ये हम भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये केवल हम कर रहे हैं हमारे ही देश में कुछ गद्दार है, यानी कि ISIS का आतंकवादी है ना, उसे खत्म करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ISIS खुद ही बहुत सारे लोगों को सुसाइड बम्बर बना चुका है, इसीलिए उसके जवाब में हम ये बना रहे हैं। और तालिबान बोल रहा है कि इसका उपयोग हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, ईरान के खिलाफ करेंगे, यानी कि अपने जो दुश्मन उसके खिलाफ करेंगे, भारत के खिलाफ हम कभी करेंगे ही नहीं। दोस्तों तालिबान ऐसा बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का दोस्तों कोई भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे। और खासतौर पे जो मूर्ख आदमी सांप ये सोच के पालता है कि ये सांप हमारे पड़ोसी को भविष्य में डसेगा, काटेगा, दोस्तों उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान ने यही सोच के तालिबान को इतना मन बढ़ाया, लेकिन वही तालिबान अब उसका सर काटने के लिए तैयार है, उसके सेना को रोज गोली मार रहा है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे अब ये तालिबान भारी पड़ चुका है, चीन पे अब भारी पड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को कभी भी इन तालिबान को मान्यता नहीं देना चाहिए और नहीं उसे मन बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके उसे कुचल के ही रखना होगा।